बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाइनीज स्टाइल में बहुत ही टेस्टी बनने वाली चिकन और बेल पेपर स्टर फ्राई की रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल आसानी से आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको आप बनाकर एग फ्राइड राइस के साथ या फिर वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। सॉफ्ट टेंडर मॉइस्ट और जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल ये चिकन और बेल पेपर स्टर फ्राई बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन बोनलेस थाई के पीसेस लिए थे और इनको मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रखा था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा इसका निकल जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप गार्लिक पेस्ट यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा किलो चिकन है तो सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि बस चिकन जो है वो हल्की सी लेयर से कोट हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक इसके लिए एक सॉस रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून शहद भी यूज़ कर सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और पिंच इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये सॉस रेडी हो गई है जिसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो इसमें चीनी डाली है ना उससे इसका फ्लेवर मीठा नहीं होगा, बल्कि जो इसका सावर टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन और पैन में चिकन को अच्छी तरह से फैला देंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे कि इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। अच्छा, इसको कवर करके नहीं पकाना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। अगर इसको कवर कर दिया तो ये पानी छोड़ देगी, जिससे चिकन का जो टेक्सचर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये क्रिस्पी चिकन होगी और अंदर तक ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है दूसरी साइड से भी। अब इसको स्टर करते रहेंगे और इसको हाई फ्लेम पे तब तक स्टर करते हुए पकाना है कि चिकन अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। चिकन में जो कॉर्नफ्लोर लगाया है ना उसकी वजह से बाहर वाली लेयर चिकन की क्रिस्पी फ्राई होगी और अंदर से चिकन मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। तो इसका कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई है। बस इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और थाई बोनलेस पीसीस है इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन में दोबारा डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। आधा कप स्लाइस में कटी हुई प्याज ली है, अब उसको स्टर फ्राई करेंगे। वाइट वाली प्याज ली है जो कि चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो नॉर्मल प्याज है आप वही यूज़ कर लें। तो प्याज जैसे ही स्टर फ्राई हो जाएगी ना तो इसमें बेल पेपर डालेंगे। 3 कलर की मैंने बेल पेपर यूज़ की हैं, ग्रीन, येलो और रेड। आधा तक कप ली है। अगर आपके पास ये येलो और रेड बेल पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रीन बेल पेपर ही यूज़ कर लें। अब सब्जियों को अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही सब्जियां स्टर फ्राई हो जाएंगी तो इसमें फ्राई की हुई चिकन डाल देंगे और चिकन को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। अब जो सॉस रेडी करके रखी थी ना वो सारे सॉस डाल देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए।
ताकि जो सॉस डाली है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन और सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये चाइनीज स्टाइल चिकन स्टर फ्राई बनकर रेडी होगी और यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी ना कि आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने घर पे बनाई है। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप ये मज़ेदार चाइनीज स्टाइल चिकन और बेल पेपर स्टर फ्राई आसानी से घर में बना सकते हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट ये चाइनीज स्टाइल चिकन और बेल पेपर स्टर फ्राई बनकर तैयार हो गई है। और देखें सब्जियों का कलर भी खराब नहीं हुआ और चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर है। और चिकन का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चाइनीज स्टाइल चिकन बेल पेपर स्टर फ्राई की रेसिपी को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।